मित्रों नमस्कार। न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को दीपावली के पंच पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। यह पंच पर्व आपके लिए सुख शांति समृद्धि को देने वाला साबित हो, ऐसी हमारी मनोकामना है। आज हम बात करेंगे धनवंतरी जयंती की। इसको धनतेरस भी कहा जाता है। धनतेरस का पूजन भी किया जाता है, धनवंतरी का पूजन भी किया जाता है। इस दिन वस्तुओं को खरीदा भी जाता है और नई वस्तुओं का पूजन भी किया जाता है। पुरानी वस्तुओं को इस समय में बेचा भी जाता है और ये सब मुहूर्त में यदि हो तो बहुत ही अच्छा होता है। तो इसलिए आज धनवंतरी जयंती के सबसे पहले हम मुहूर्त देखते हैं। प्रथम मुहूर्त में तो जब हम अपने घर में भगवान की आराधना कर रहे हैं तो 7:30 बजे से लेकर 9-10 बजे तक कोई दिक्कत नहीं आती है। 7:30 से 10:30 के अंदर भगवान धनवंतरी जी का पूजन हम आसानी से घर पर कर सकते हैं। अब दूसरा मुहूर्त आता है प्रतिष्ठानों में मुहूर्त, बही खाता लेखन का मुहूर्त, दान का मुहूर्त। साथ ही वैद्य लोग अपने चिकित्सालयों में भी धनवंतरी जी की आराधना करते हैं, उसका भी मुहूर्त विशेष होता है। वह मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त सर्वोत्तम माना जाता है, जो 11:45 से लेकर 12:24 तक रहेगा। उस समय अभिजीत मुहूर्त में विशेष रूप से प्रतिष्ठानों की पूजन करना सर्वोत्तम माना जाता है। अब इसके बाद आता है धनवंतरी जयंती के दिन हम खरीदारी करते हैं। खरीदारी में बहुत सी चीज़ें लोग खरीदते हैं, कुछ मेटल की चीज़ें खरीदते हैं, कुछ बर्तन खरीदते हैं, कुछ औषधियाँ खरीदते हैं, कुछ लोग वस्त्र खरीदते हैं, कागज़ पेन, इन सब वस्तुओं के खरीदने का इसमें विधान होता है। उसके लिए घर से निकलने के मुहूर्त होते हैं, खरीदने का मुहूर्त नहीं होता है। तो इसके लिए शुभ जो लग्न चौकड़ियाँ रहेंगी 12:10 से 1:34 तक, और दूसरा 1:32 से 3:02 तक। तो कुल मिलाकर 12 बजे से लेकर 3:02 तक घर से बाहर आप निकलें, फिर कभी भी खरीदारी करें, खरीदारी करके ले आएँ। दूसरा मुहूर्त आता है 4:20 से 5:42 तक का, और तीसरा गोधूली का जो मुहूर्त है 5:46 से 7:26 तक का ये मुहूर्त होता है। और आखिरी वाला जो मुहूर्त है उसमें जो भी सामान हम खरीदते हैं उसकी फिर पूजन की जाती है। दीपदान भी इसमें किया जाता है। तो पूजन का और दीपदान का मुहूर्त 8:57 से 10:31 तक रहता है। इसमें आपकी पूजन प्रारंभ हो जाना चाहिए। तो यह तो हैं धनवंतरी जयंती के दिन वस्तुओं के खरीदने के, प्रतिष्ठानों की पूजन के, घर में भगवान के पूजन के विशेष मुहूर्त। क्योंकि कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया, इसलिए धनवंतरी जी सबसे पहले इस पंच पर्व में आते हैं और आपको निरोगी काया होने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अब हम दूसरी बात करते हैं कि धनवंतरी जयंती के दिन एक तो इसकी कथा गाई जाती है, दूसरा यम दीपदान इनका क्या महत्व होता है। कथा में एक बार बड़ा विचित्र संयोग बनता है। यमराज अपने यमदूतों से पूछते हैं कि तुम इस प्रकार की लोगों की निर्दयतापूर्वक हत्याएं करते हो और मेरे पास ले आते हो, तुम्हें बुरा नहीं लगता? यमदूत बोलते हैं महाराज, आपकी आज्ञा का पालन करना हम सर्वोपरि समझते हैं और इसलिए हम आपकी आज्ञा का यहाँ पर पूरा पालन करते हैं। कई स्थिति होती है जो बहुत अच्छा हमें नहीं लगता है। तो बोले ऐसी कौन सी स्थिति आपके सामने घटित हुई? तब उन्होंने बताया कि एक बार एक बच्चे के हमने प्राण हरण किए और उस समय हृदय विदारक घटना घटी। उसकी कथा इस प्रकार आती है कि राजा हंस थे, वो एक बार अपने साथियों के साथ क्रिकेट खेलने गए और साथी इधर उधर हो गए तो वो बिछड़ गए, और बिछड़ने के बाद उनके पड़ोस वाले जो राजा थे उन राजा के यहाँ पर ये पहुँच गए। उस क्षेत्र में राजा हेमा वहाँ पर विराजमान थे, और जब उन्होंने देखा राजा हंस को पहचान गए। हालांकि हंस तो उनको नहीं पहचान पाए, लेकिन उन्होंने इनको पहचान लिया, और चूँकि पड़ोसी राजा थे तो आदर सत्कार के साथ स्वागत हुआ, राजमहल में लेकर गए। और उसी समय संयोग था कि राजा हेम के यहाँ पर एक पुत्र का जन्म हुआ। समस्त ज्योतिषियों ने उसकी गणना की और फिर बताया कि ये अल्पायु पुत्र हैं। अल्पायु पुत्र होने का तनाव उनके मन में था और इधर खुशियाँ भी थी। तब राजा हंस ने राजा हेमा को फिर एक संदेश दिया कि ऐसे बच्चे जो अल्पायु होते हैं यमुना के किनारे 18 वर्ष तक, जो उसकी गणना बताई वो 18 वर्ष की उनने गणना बताई, 18 वर्ष के बाद ये शांत हो जाएगा। तो राजा हंस ने कहा 18 वर्ष तक यमुना के किनारे ये रहें, कोई भी स्त्री की इनके ऊपर छाया न पड़े,
इसका आप विशेष ध्यान रखें, और ये समय निकल जाएगा तो ये दीर्घायु हो जाएंगे। फिर चूँकि राजा थे, दोस्ती भी थी, और ऐसा ही वहाँ पर किया गया। यमुना के किनारे एक कुटी बनाकर राजा हेमा ने अपने बच्चे की व्यवस्था की। काल को जो मंजूर हो तो स्थिति थी, राजा हंस की कन्या एक बार यमुना स्नान के लिए सुबह ही सुबह आ गई, और 18 वर्ष उम्र होने से 6 दिन बचे थे, और उन्होंने इस बालक के ऊपर निगाह डाली, एक दूसरे को देखा, और एक दूसरे ने गंधर्व विवाह वहाँ पर कर लिया। 4 दिन बचे थे, और उस समय में फिर जैसे ही कन्या से उनकी शादी हुई, निगाह पड़ी, तो 2 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। राजा हंस को भी ये मालूम पड़ा कि ऐसा ऐसा हुआ है। बड़े दोनों परिवार बड़े बिलखे, और एक छोटा सा एक हंसों का जो जोड़ा दोनों थे, उनको जब यमदूत ले जाने लगे तो यमदूत बोले कि वो एक ऐसी घटना थी कि वह हमारा हृदय फटा जा रहा था कि हम कैसी कंडीशन में इस बच्चे को लेकर आ रहे हैं। सिर्फ 3 दिन रुक जाते तो इसकी ये दीर्घायु हो जाता और सारी स्थिति इनकी ठीक हो जाती। फिर यमराज ने यमदूतों से कहा, ऐसी क्या व्यवस्था की जाए कि तुम्हें भी कष्ट ना हो और सारे काम बन जाएं। फिर यमराज ने साधना की, और साधना करने के बाद विधान बताया कि जो व्यक्ति आज के दिन, विशेष रूप धन्वंतरी पूजा के दिन 4 बत्ती का दीपक जलाकर उसको अर्घ्य देगा, वहाँ पूजन करेगा, नैवेद्य वहाँ पर अर्पित करेगा, तो उसके घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगी। और उसके बाद ही फिर धन्वंतरी जयंती के दिन दीपदान का महत्व है, भोजन दान का महत्व है, और वस्तुओं के दान का महत्व है, और साथ ही दीर्घायु के लिए भगवान धन्वंतरी जी की आराधना भी इसमें की जाती है। साथ ही इसमें एक मंत्र का विशेष जाप भी इसमें किया जाता है। वो मंत्र आपकी उम्र को बढ़ाने वाला होता है। यह मंत्र है ओम रम रुद्र रोग नाशाय धन्वंतरेय फट। इस मंत्र का 11 बार जाप करते हैं, और दीप जो प्रज्वलित करते हैं उसके आगे हाथ जोड़कर इस मंत्र का जाप किया जाता है। वो व्यक्ति के घर में अकाल मृत्युएं नहीं होती हैं। तो इस प्रकार यह एक कथा थी जिसमें कि दीपदान का विशेष महत्व है। और आज जो वस्तुएं खरीदी जाती हैं उनका भी बड़ा विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि धन्वंतरी धनतेरस के दिन जो वस्तुएं खरीदी जाएं उनका घर लाकर पूजन किया जाए तो उसमें लगातार वृद्धि होती रहती है। और कूड़े करकट या टूटे हुए बर्तन इन सबको बाहर उस दिन निकाल दिए जाए तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। टूटे हुए बर्तन घर में रखने से लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं, और समय में बर्तन देने से भी लक्ष्मी रुष्ट होती हैं। तो कुछ मुहूर्त ही ऐसे होते हैं, जबकि जैसे होली का टाइम होता है, दीपावली में धनवंतरी का टाइम होता है, राखी का टाइम होता है, इस समय में इन बर्तनों को बेचा जाता है। तो आज पुराने बर्तनों को बेचकर नए बर्तन खरीदने का भी एक विधान होता है। आज के दिन विशेष रूप से सर्वोत्तम माना जाता है घर के बर्तनों को लाना। और घर के बर्तनों में भी जिस बर्तन से सबसे पहले भगवान की सामग्री बनाई जाए उस चीज़ को लाना सर्वोत्तम माना जाता है। तो घर के जो बर्तन हैं वो आज बदले जाते हैं। पुराने बर्तन टूटे फूटे होते हैं उनको दिया जाता है, और नए बर्तन घर में लाकर इनकी पूजन की जाती है। दूसरा, मेटल धातुएं खरीदने का इसमें विशेष प्रचलन होता है। तांबा, पीतल, सोना, इस प्रकार की धातुओं के बर्तन भी पहले खरीदे जाते थे, कांसा, लेकिन आजकल तो स्टील इसमें चल रहा है। तो विशेष ध्यान रखें कि स्टील एक अलग मेटल है और लोहा एक अलग मेटल है। तो मैग्नेट यदि चिपकता है तो वो लोहे का मेटल होता है, तो बाकी स्टील की वस्तुओं को आप इसमें खरीद सकते हैं। चांदी की वस्तुएं विशेष रूप से भगवान के लिए खरीदी जाएं, या चांदी का लोग सिक्का खरीदते हैं जिसको रख लेते हैं और लगातार उसमें जोड़ते जाते हैं। स्वर्ण की वस्तुएं गहने के रूप में पहनी जाती हैं, तो वो वस्तुएं भी इसमें खरीदते हैं और उनकी पूजन भी सायंकाल करते हैं। और जो गृहिणियाँ हैं, जो वस्तुएं उनके लिए खरीदी जा रही हैं, उनकी आज रात्रि में पूजा होती है। और कई लोग दीपावली के दिन उस श्रृंगार को करके लक्ष्मी जी की आराधना करते हैं, और कई लोग दीपावली के पूजन में भी उन वस्तुओं को फिर रखते हैं, लक्ष्मी जी को चढ़ाते हैं, और उसके बाद अन्नकूट के दिन उन सब वस्तुओं को पहनकर श्रृंगार को धारण किया जाता है। तो इस प्रकार से इसमें सोने का भी विधान होता है। चांदी खरीदना इसलिए ज़रूरी है कि चांदी ही चांदी, आपने कहावत भी सुनी होगी। तो चांदी विशेष रूप से बिछड़ियाँ खरीदते हैं लोग, करगनी खरीदते हैं, या कोई अंगूठी खरीदता है। तो इस प्रकार से चांदी की वस्तुओं को खरीदने से उसमें लगातार संपदा में वृद्धि होती है। और चांदी की वस्तुएं घर में आने से कई प्रकार के दोष वैसे भी नष्ट हो जाते हैं।
इसलिए आपने देखा होगा सुहागन महिलाएं कई बार हल्दी कुमकुम करती हैं, कोई भी आयोजन करती हैं तो चांदी की वस्तुएं, चाहे बिछड़ी ही रहें छोटी सी, वो भेंट अवश्य करती हैं। उससे घर का वातावरण भी शुद्ध होता है और प्रोग्रेस भी वहाँ पर अच्छी होती है। तो ये वस्तुएं खरीदने का इसमें विशेष विधान होता है। एक और बात आती है कि इसमें क्या ना खरीदें। तो आज के दिन विशेष रूप से नेगेटिव चीज़ें जैसे चाकू है, चाकू नहीं खरीदना चाहिए। तवा है, तवा इसमें नहीं खरीद, लेकिन कढ़ाई खरीद सकते हैं, तवा इसमें नहीं खरीदा जाता। बर्तन, लोहे के बर्तन आज के दिन नहीं खरीदना चाहिए। साथ ही चमड़े के जूते, देसी जूते चल जाते हैं पर चमड़े के जूते आज नहीं खरीदना चाहिए। और बाकी वस्तुओं को, जो नकली, जैसे लोग नकली बाल लगवा लेते हैं, नकली दांत लगा लेते हैं, उन नकली वस्तुओं को भी आज के दिन नहीं खरीदना चाहिए। तो बाकी वस्तुएं इसमें खरीदी जा सकती हैं। और विशेष रूप से औषधियाँ खरीदना, औषधियों का दान करना आज के दिन सर्वोत्तम माना जाता है। अब एक बात इसमें यह भी आती है कि दीप दान कैसे करें। 4 बत्ती का यहाँ पर दीपक लगाया जाता है। दक्षिण पश्चिम के कोने में 4 बत्ती के दीपक को लगाते हैं, साथ ही उसका पूजन करते हैं। पूजन करने के बाद दीप को प्रज्वलित कर देते हैं। प्रज्वलित पहले ही भगवान क्या करते हैं, फिर वहाँ जाकर रख देते हैं। तो इस प्रकार से इस दीप को लगाया जाता है। तो बाकी पूजन करने के बाद 4 दीपक घर के बाहर आसपास के घरों में रख दिया जाता है। हालांकि आजकल तो आसपास घरों में रखो तो चिढ़ जाते हैं लोग बाग, तो आप निर्जन स्थान पर भी उसको रख सकते हैं। वैसे 4 बत्ती का दीपक, ये दीपक कोई भी व्यक्ति आपके घर में लगाने आ रहा है, आपको उसका स्वागत करना चाहिए, ना कि उससे चिढ़ना चाहिए। ये एक लेन देन की प्रक्रिया है जो लक्ष्मी दीपक के माध्यम से हर घर में एक दूसरे के यहाँ से घूमती है। वहाँ से यहाँ आती, यहाँ से वो आती, वहाँ से वह जाती, इस तरीके से उसका भ्रमण हो जाता है। तो इन दीपदानों को व्यक्ति को नहीं रोकना चाहिए। इसमें नेगेटिव कोई टोटका यहाँ पर नहीं होता है। अब इसमें धन लाभ के उपाय भी हैं। आज के दिन विशेष रूप से धन लाभ का एक उपाय बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि आप मार्केट जाएं, कोई भी वस्तु आप खरीदें तो उसके दाम, जब हम किसी व्यक्ति को नकद देते हैं तो ऐसी वस्तु खरीदें जिसमें कि आपको जो अमाउंट दे रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ दुकानदार आपको वापस करे। तो दुकानदार जो रुपए वापस करता है, रुपए हो या सिक्का हो, उस सिक्के को लाकर घर में रखा जाता है। उसमें से कोई एक सिक्का, 90 रुपये की चीज़ खरीदी, 10 रुपये दिए, उसमें 10 में हो सकता है एक के सिक्के दे दिए, तो कोई एक सिक्का संभाल कर रख लें। तो उसका धन्वंतरी जयंती के दिन उसका पूजन किया जाता है। फिर उसको 1 वर्ष तक संभाल कर रखा जाता है और अगले वर्ष फिर इसी विधि को दोहराया जाता है। यह विधि आर्थिक प्रगति के लिए बहुत शुभ होती है। इसमें घर परिवार में सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है, धन की कभी कमी नहीं होती है। तो इस प्रकार से धन्वंतरी जयंती के दिन इस त्यौहार को मनाना, दीपदान करना सर्वोत्तम माना जाता है। अब हम बात करते हैं कौन सी राशि वाले व्यक्तियों को कौन सी वस्तुएं खरीदनी चाहिए जो उनकी धन संपदा को बढ़ाने वाली हों। सबसे पहले राशि लेते हैं मेष राशि। मेष राशि वाले व्यक्तियों को वैसे तो धन्वंतरी जयंती बहुत अच्छे से ही मनानी चाहिए, क्योंकि मेष राशि वाले व्यक्ति संबंधित, खेल से संबंधित उसमें लंग सुन के मजबूत होते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को जड़ी बूटियों को खरीदना, च्यवनप्राश को खरीदना, ये बहुत अच्छा होता है। दूसरा, वस्त्र खरीदने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों को यदि कुछ मिठाई खरीदनी है तो दूध से बनी हुई सामग्रियों को खरीदना इसमें शुभ माना जाता है। दूसरा, वृषभ राशि के वस्त्र भी इनके लिए बहुत अच्छे होते हैं और चांदी की वस्तुएं खरीदना वृषभ राशि वाले व्यक्तियों को शुभ होता है। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को मार्केट से यदि कुछ लेना तो फल फ्रूट पहले लेना चाहिए, और दूसरा कोई वस्तुएं खरीदनी है तो सोना और कपड़ा, इनको विशेष महत्व इसमें देना चाहिए। सोने की वस्तुएं लगातार इनकी तरक्की को देने वाली होती हैं। वो वस्त्रों से भी इनके अंदर निखार आता है और ये नज़रों के दोष को भी दूर करता है। कर्क राशि वाले व्यक्तियों को विशेष रूप से इस वाली धनतेरस पर बहुत शुभ समय आपके लिए आया हुआ है। तो एक भगवान के लिए कलश आप खरीद सकते हैं। कोशिश करें कि तांबे का आ जाए, पैसे ठीक हैं तो चांदी का ले आएँ, तो चांदी तांबे में से कोई भी एक वस्तु को आप खरीद सकते हैं। और साथ ही कुछ वस्तुएं ऐसी खरीद लें जो आपके घर में काम करने वाली बाइयाँ हैं, आपके दोस्तों कुछ गिफ्ट दे सकें। तो कर्क राशि वाले व्यक्तियों को गिफ्ट की कुछ वस्तुएं जरूर खरीदनी चाहिए। सिंह राशि वाले व्यक्तियों को इस धनतेरस को बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए। ये धनतेरस आपके धन के लिए तो बहुत ही अच्छी है। आपको सायंकाल पूजन भी बहुत अच्छे से करना चाहिए और चांदी से बनी हुई वस्तुएं, विशेष रूप से प्रतीक चिन्ह तो आप चांदी के नहीं खरीदें, लेकिन चांदी के सिक्के जो विशेष रूप से प्रचलन में हो या जिनको आप एकत्रित कर सकें और अच्छी चांदी के बने हों, नकली चांदी या आधी अधूरी चांदी के ना हो, इसका विशेष ध्यान रखें।
उसको खरीदना शुभ होता है। और वस्त्र, ऊनी वस्त्र खरीदना इस धनतेरस पर आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। कन्या राशि वाले व्यक्तियों को गले में पहनने वाली वस्तुएं खरीदना बहुत अच्छा होता है। ये गले के ऊपर फीमेल्स कान के भी, नाक के भी खरीद सकते हैं। और यदि जेंट्स को कुछ इसमें खरीदना है तो वो अपने वस्त्रों को खरीदने को प्राथमिकता दें, ये बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही कन्या राशि वाले व्यक्तियों को एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप जो भी कुछ खरीदारी कर रहे हैं नकद में खरीदारी करें। नकद मीन्स पैसे तत्काल दे दें, उधारी ना करें, ये बहुत शुभ रहेगा। तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए तो ये दीपावली थोड़ी सी खर्चीली होने वाली है। हालांकि पैसा आपके पास आएगा इस दीपावली के बाद में, आप चिंता ना करें। जो भी त्यौहार जैसे मना रहे हैं, बच्चों की इच्छा से इस त्यौहार को आप मनाएं तो बहुत ही अच्छा होगा। इसमें वस्त्र खरीदना सर्वोत्तम लाभकारी है। किचन की वस्तुएं गृहणीय खरीदेंगी तो उसमें कई गुना वृद्धि होगी। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों को इस दीपावली पर बड़ा आनंद आएगा और मुझे लगता है कि 2 वर्ष में अब आने वाला है आपके पास धन, इसलिए धनतेरस को आप बहुत अच्छे से मनाएं और भगवान से संबंधित कुछ वस्तुओं को खरीदें और किचन से संबंधित कुछ वस्तुओं को खरीदें, ये आपके लिए बहुत अच्छी होगी। धनु राशि वाले व्यक्तियों की तो नौकरी, व्यापार, व्यवसाय, इसमें कुछ अच्छे योग इस वर्ष के दिखाई देते हैं। आपको इस वर्ष जो वस्तुएं खरीदनी हैं वो वस्तुएं चलित वस्तुएं लें, जैसे किचन की कोई सामग्री, लेकिन अलमारी वगैरह टाइप की स्थिर चीज़ें आपको इस धनतेरस पर नहीं लेना है। साथ में घुमकी हो, अंगूठी, वस्त्र हैं, ये चीज़ों को आप प्राथमिकता दें, अच्छा होगा। मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये प्रोग्रेस का समय है और इसमें आप निश्चित रूप से इस धन्वंतरी जयंती के दिन स्वस्थ, सुंदर, दीर्घायु होंगे। तो आपको दवाइयाँ भी खरीदना चाहिए। दवाई यदि आप स्वस्थ हैं, भगवान कृपा से बहुत ही अच्छा है, तो च्यवनप्राश के डिब्बे खरीद लें और आप किसी को भी दान कर सकते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और आपको व्यक्तिगत यदि कोई चीज़ खरीदनी है तो आप वाहन खरीद सकते हैं। लोहे की वस्तुएं भी इस बार आप खरीद सकते हैं, स्टील की वस्तुएं आप खरीद सकते हैं। ये आपके अन्न को या आटे को रखने के डिब्बों को भी इसमें खरीदा जा सकता है। अन्न को स्टोर करने के लिए कोई चीज़ खरीदें, बहुत अच्छा होगा। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों का यह दीपावली शुभ रहेगी। जो आपकी कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, पारिवारिक मामलों को संपन्न करने का समय है, तो इस समय कुछ वस्तुएं ऐसी खरीदें जिनका आप दान कर सकते हैं। वस्त्र, मेटल, ये कुछ भी आप खरीद सकते हैं। कुछ वस्तुएं आप अपने लिए लें और कुछ वस्तुएं आप दान के लिए अवश्य खरीदें। मीन राशि वाले व्यक्तियों के पारिवारिक जीवन में सुख में और सुगमता लाने के लिए आपको अपने जीवन साथी को भेंट करने के लिए कुछ न कुछ वस्तु अवश्य खरीदनी चाहिए। यदि आप जेंट्स हैं तो आप अपनी वाइफ